अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट के अंदर हमने प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वो स्टार्ट की हुई हैं। तो वही वाली स्लाइड्स कंटिन्यू है अभी। तो हम प्रीवियस क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रीड आउट कर रहे थे। आज जो है वो हमारा चैप्टर नंबर कह दिया, पेज नंबर 7 है। फर्दर टाइप्स ही इसकी कंटिन्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और कॉन्फिडेंशियल राइट्स के बारे में बताया है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेआउट डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। क्योंकि ये जो आपकी डायग्राम थी प्रीवियस, उसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ था कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इट रेफर्स टू मास्क वर्ड टोपोग्राफीज़। यस, अब जो आपका लेआउट डिज़ाइन और ट्रेड सीक्रेट है, ये जो दोनों टर्म्स हैं टोपोग्राफीज़ की टर्म के साथ रिलेट करते हैं। ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, द स्टेंसिल्स यूज टू एच और एनकोड, मतलब कि इसमें इनकोडिंग की जाती है। इनकोड होता है ना, छुपा देना। एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑन अ सेमीकंडक्टर चिप्स, मतलब एक चिप तैयार करी जाती है, उसके अंदर हम इसको इनकोड कर देते हैं। आप लोगों ने चीज़ देखी होंगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और सेमीकंडक्टर चिप होती हैं, उसके अंदर इनकोड कर दिया जाता है। तो एक्सक्लूसिव राइट्स इंक्लूड्स द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द राइट्स ऑफ इम्पोर्टेशन, सेल एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? आपकी जो रिप्रोडक्शन करनी हो, आपकी सेल करनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन या कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सक्लूसिवली इस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दी प्रोटेक्शन मस्ट अप्लाई टू इन्फॉर्मेशन दैट इज़ सीक्रेट। अब जो आप प्रोटेक्शन जो है ना इसकी, वो सिक्योर होती है, वो क्योर होती है। वो किसके अंदर छुपी होती है? वो एक चिप के अंदर छुपी होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी एक सीक्रेट होती है। दैट हैज़ अ कमर्शियल वैल्यू बिकॉज इट इज़ अ सीक्रेट एंड दैट हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रीज़नेबल स्टेप टू कीप इट सीक्रेट। तो ये जो आपकी सब्जेक्ट की इसमें चिप होती है, उसके अंदर इनकोड होता है, तो वो आपका सारा डाटा जो है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है उस लेआउट डिज़ाइन के अंदर। ओके जी, अब बात लेआउट डिज़ाइन तो हो गया। ट्रेड सीक्रेट कंसिस्ट ऑफ फार्मूला, पैटर्न, आपके जो फार्मूलाज होते हैं उसके ऊपर। क्योंकि ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड मार्क तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, तो ट्रेड सीक्रेट उसी के इनहांस वर्जन में ही आता है, उसकी इनहांस टर्म है ये। फार्मूला हो गया, पैटर्न्स हो गया, उसका प्रोसेस हो गया और कंपाइलेशन हो गया। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन के वो पैटर्न देना, प्रोसेस देना, कंपाइल करना और उसका फार्मूला जो है वो हो सकता है। लेकिन एक सीक्रेट है भाई कि इस फार्मूला के पीछे क्या राज है, इस पैटर्न के पीछे क्या राज है। बना होता है ना, ये पैटर्न है, इसके पीछे कोई राज होता है, ये कोई डिज़ाइन, इसके पीछे कोई राज है, ऐसे नहीं बना दी। फॉर एग्जाम्पल द फार्मूला फॉर अ स्पोर्ट्स ड्रिंक। In most countries, they are not subject to registration but are protected through laws against unfair competition. तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, बट प्रोटेक्ट होते हैं। कैसे? आपके जो लॉ वगैरह लगे होते हैं, कानून साजी का सिस्टम होता है उनके अगेंस्ट। इसी ट्रेड सीक्रेट की वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके जी, अब आते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स। प्रोटेक्ट्स द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स, नेमली टेक्सचर, पैटर्न, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ टेक्निकल फीचर्स। अब इसमें कोई टेक्निकल फीचर्स नहीं होता। अभी इसमें जो आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सिस्टम है, नेम हो गया, उसका टेक्सचर हो गया, उसका पैटर्न हो गया, उसकी शेप हो गई, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, आर्टिस्ट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। The third party is prohibited from making, selling or importing articles bearing a design which is a copy of the protected design when such acts are undertaken for commercial purposes। तो उसमें जो थर्ड पार्टी अगर आ जाती है, इन्वॉल्व होती है, मेकिंग, सेलिंग, इम्पोर्टिंग आर्टिकल्स, मतलब सारा कुछ इसके अंदर डिज़ाइन करना है, कॉपी
उसकी एक प्रोटेक्टेड कॉपी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, आपके ही रहेंगे वो राइट्स, वो कोई आपके राइट्स चोरी नहीं कर सकता, वो आपकी ही कॉपी है। तो वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे सीडीज़ होती हैं, ठीक है जी। अब एक मार्केट में मूवी आती है तो उसकी फर्दर कॉपीज़ बना के दे जाती है, एक जेन्युइन तो आपके पास ही रहेगी ना, तो उसके ऊपर कॉपीराइट्स आपके लग चुके हुए हैं। तो यहाँ तक वो आप लोगों की टाइप्स कंप्लीट हो गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, बिकॉज बाकी हमने सारी कर ली थी। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, सीक्रेट्स आज कर लिया हमने, पेटेंट्स कर लिया है, आपका जो कॉन्फिडेंशियल था, कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन थी वो कर लिया हमने। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हमारे टाइप्स हो गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कंप्लीट। अब देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज क्या है, उसकी कानून क्या है। द लॉ ऑफ confidential information, copyright law, patent law, the law relating to design, trademarks of and passing of, semiconductor regulation, ये सारे इसके लॉ में इंक्लूडेड हैं। किसके? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इम्पोर्टेंस, क्या इसकी अहमियत है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IP इज़ दी करेंसी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमी। तो आपकी जो आप फ्यूचर इकोनॉमी है, हमारा जो फ्यूचर आएगा, मतलब उसकी करेंसी है ये IP, ठीक है। IP मैटर्स आर ऑन टॉप ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एजेंडा। दी वर्ल्ड इज़ फास्ट बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। हमें पता है कि कैसे जो है वर्ल्ड, दुनिया तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है। वेयर IP मैटर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली मॉनिटर्ड एंड शेयर्ड। तो बहुत तेज़ी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो फैल रहे हैं, हर एक बंदे की तो रजिस्ट्री है हर चीज़ की। A lot of international legislations has occurred such as legislations, तो हमें पता है कि क्या होता है, कानून साजी होती है पूरी इंटरनेशनल, जो भी एक प्रोपेगेंडा है, कैसे कानून साजी करते हैं। इसमें आपकी पेरिस कन्वेंशन ऑफ 1883, इसके अंदर मतलब IP लाज जो थे वो इन्वेंट हुए थे। बैंड कॉपीराइट्स कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट्स कन्वेंशन, ट्रिप्स जो था प्रीवियस टॉपिक में आया था, तो ट्रिप्स यहाँ पे है। ट्रिप्स स्टैंड फॉर क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तजारत वगैरह का सिस्टम सारा। अदर एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बाकी एग्रीमेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं। आप कोई भी एग्रीमेंट कर लो, उसका भी एक ड्यूरेशन होता है, उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। हम खुद कर लेते हैं चेंज, टाइम टू टाइम उसको पे करेंगे, चेंज कर लेंगे। पाकिस्तान बीइंग अ मेंबर ऑफ द WTO हैड टू एक्सेप्ट दी ट्रिप्स एंड अदर IP रिलेटेड ऑब्लिगेशंस एंड इंटरनेशनल लेजिस्लेशन। तो उसको मेंबर है किसका? WTO का। तो वो ये सारे जो ट्रिप्स है मतलब आपके ट्रेड रिलेटेड है, IPS सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। तो उसके साथ वो रिलेट होता है बाकी इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, कानून साजी के साथ। तो ये कंबाइन होके सारे आपस में काम करते हैं, ठीक है। अब देखो जो चीज़ यहाँ पे रजिस्टर है तो वो हर जगह पे ही रजिस्टर है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे ही रजिस्ट्री होती है ये। ओके जी, पाकिस्तान ऑब्लिगेशंस। पाकिस्तान इज़ अंडर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड सिग्नेटरी ऑफ फॉलोइंग रिजाइम्स। मतलब कि ये जो टर्म्स हैं आगे आ रही हैं, ये सारी पाकिस्तान की ऑब्लिगेशंस के अंदर आती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पेरिस कन्वेंशन 1883, यूनिवर्सल कॉपीराइट्स कन्वेंशन, उसके बाद प्रोटोकॉल्स आते हैं, प्रोटोकॉल्स 1 अनेक्स टू द यूनिवर्सल कॉपीराइट्स कन्वेंशन। डिफरेंट उसकी टर्म्स बताई हैं, प्रोटोकॉल 2 था लेकिन ईयर आपका सेम है। बर्नीज कॉपीराइट्स कन्वेंशन, ये सारी रजिस्ट्री है इसके साथ। IP लॉज ऑफ कंट्री पाकिस्तान, कॉपीराइट्स ऑर्डिनेंस इन 1962, पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000,
मतलब ये आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉ हैं कंट्री के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, वो ये चीज़ें हैं, इनसे हमें रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। रजिस्टर्ड लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑर्डिनेंस 2000, तो ये सारे पाकिस्तान के ऑब्लिगेशंस के अंदर आते हैं। कॉन्फिडेंशियल information that a person receives in circumstances that make it clear they must not pass it on obligation of confidence। अब जो आपकी इन्फॉर्मेशन एक पर्सन रिसीव करता है एक सर्कमस्टांस के अंदर, वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वो क्लियर होगी, ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, हम श्योर होना चाहिए कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर है। It is possible to take action in a civil court to prevent someone from using or revealing confidential information। तो मल्टीपल इसके अंदर एक्शंस हो सकते हैं, सिविल कोर्ट जो है वो प्रिवेंट कर सकता है, मतलब डिफरेंट आपके जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट। कॉमन प्रैक्टिस फॉर ऑब्लिगेशंस ऑफ कॉन्फिडेंस स्पेसिफिक क्लॉजेस इन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल क्लॉजेस के दरमियान में भी, एक स्पेसिफिक क्लॉज के दरमियान में भी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अब कंसल्टेंसी सर्विसेज के दरमियान में, एम्प्लॉयज़ हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गया, ETC, ये सारी की सारी, मतलब आपको ये बता रहे हैं कि ये ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसको आपको कंफर्म करना है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको इतनी देर तक सर्विस देनी पड़ेगी। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स टू प्रोटेक्ट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और ऑब्लिगेशन अंडर इक्विटी, और ये जो भी चीज़ आप करते हो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स में आता है कि आप जितने भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, उनमें इक्विटी होनी चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल करंट सेल्स प्रोस्पेक्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज X वर्सेस Y may win if X sales staff pass on confidential information to Y। डिपेंड करता है ना, आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है मतलब अपनी कंपनी को प्रोवाइड की है, तो वो उसको किस तरीके से क्योर करते हैं, क्या वो आपकी जो सिक्योरिटी के काबिल हैं या नहीं है। देखें, आप अपनी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम किसी को शेयर करना पसंद नहीं करते, ऐसे ही होता है, तो ये भी उस बंदे के साथ करते हैं जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है। कॉमन प्रैक्टिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स विद एम्प्लॉय हैविंग सेंसिटिव नॉलेज, जैसे कि लॉन्गर नोटिस पीरियड, फॉर एग्जांपल 6 मंथ हो गया, उसके बाद इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम सेंसिटिव असाइनमेंट एंड असाइन अदर टास्क, तो वो जो शफर कर देना चाहिए, एक ही चीज़ के ऊपर जो है वो बंदे को बोर नहीं करना चाहिए। तो समटाइम ऐसे होता है कि आपकी जो सेंसिटिव असाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि आपका वो कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी हम ऐसे ही किसी को उठा के नहीं दे देते। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आती हैं कि आप इसको कैसे जो है अकॉर्डिंग टू लॉ लेके चलते हैं, और आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर उससे काम करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, और उसने कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है आपकी इंफॉर्मेशन को। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमने आज कितनी स्लाइड्स पढ़ी हैं, कि आप लोग इतना ही याद कर ले काफ़ी है आप लोगों के लिए। जी, टाइप्स रहती थी हमारी लेआउट, डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट, ये हुआ कंप्लीट। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स देखा है, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज देखे, जिसमें आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, आपके कॉपीराइट्स लॉ है, पेटेंट्स लॉ है, उसके बाद आपके रिलेटेड लॉ है डिज़ाइन की, ट्रेडमार्क्स के लॉ हैं, सेमीकंडक्टर रेगुलेशंस हैं। तो आज हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉज हैं उसके इम्पोर्टेंस को देखा कि आपकी मतलब इंटरनेशनल लेजिस्लेशन कैसे की जाती है, मतलब पाकिस्तान कंट्रीज़ की लेजिस्लेशन है ये।
तो ये सारी वो पाकिस्तान लेजिस्लेशंस की ऑब्लिगेशंस हैं। तो ये आप लोगों को मतलब होप तो समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ें हैं। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस ये पता होनी चाहिए, हमें इन टर्म्स को इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी हम ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देखा है हमने, तो ये प्रीवियस भी हमने पढ़ लिया था। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाकी भी कंटिन्यू है, लेकिन हम इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाते हैं पढ़ पढ़ के। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह।